गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे एचसीएफ फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना, कौन नंबर कैसे डिवाइड होगा ये भी सीखेंगे, फैक्टर सीखेंगे, किस नंबर में कितने फैक्टर होंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें सीखेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टर से कि फैक्टर क्या होते हैं या किन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताऊं, फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए एक यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ 16 और मैंने आपसे कहा कि आप 16 के फैक्टर्स बताइए। मैंने कहा कि आप 16 के सारे फैक्टर्स लिखिए। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब ये है कि वो सारे नंबर जो 16 को कंप्लीट डिवाइड करें, वो सारे नंबर जो 16 को कैसे करें? कंप्लीट डिवाइड करें। कंप्लीट डिवाइड का मतलब जब हम उस नंबर का इसमें भाग दें तो कितना है? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कितना है? 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट डिवाइड। तो फैक्टर का मतलब क्या हो गया? अगर हमें किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड करने हैं तो वो सारे नंबर जो इस नंबर को दिए हुए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करें उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक, अब मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा एक पॉइंट बताता हूं, इसको आप जरूर याद करिए। एवरी फैक्टर every number has at least two factor। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 and itself। ये देखो, ये जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि एवरी नंबर हैज एट लीस्ट टू फैक्टर। मतलब अगर कोई भी नंबर है, कोई भी एक्स वाई कोई भी नंबर है, 100, 1000, 9, 5 कोई भी नंबर है, उसके दो फैक्टर हमेशा होंगे। कौन कौन? पहला 1, दूसरा इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब वो खुद। जैसे यहाँ पर क्या है? 16 के दो फैक्टर हमेशा होंगे, पहला 1, दूसरा 16 खुद। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब था। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये मैं हटा दे रहा हूं, मैंने आपको समझाने के लिए कह रहा था कि कोई भी नंबर हो उसके दो फैक्टर हमेशा होते हैं, पहला होता है 1 और दूसरा वो खुद। इस तरह मतलब वो खुद। अब यहाँ पे सबसे पहले हमसे कहा गया कि राइट 3.1 एक्सरसाइज, राइट ऑल फैक्टर्स। क्या हमें फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का 28। ये हमसे कहा गया कि आप 28 के सभी फैक्टर्स लिखिए जो 28 को कंप्लीट डिवाइड करें। कंप्लीट डिवाइड मतलब रिमाइंडर क्या है? 0। ठीक, तो मैंने आपको अभी भी पढ़ाया कि हर नंबर के दो फैक्टर हमेशा होते हैं। पहला 1, सबसे पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। अब 1 के बाद क्या आता है? 2। 1 के बाद कौन सा आता है? 2। तो आपको चेक करना होगा क्या 2 28 से कंप्लीट डिवाइड होगा। उसके लिए मैंने आपको रूल बताया है। 2 का रूल मैंने क्या बताया है कि अगर यूनिट डिजिट या एन डिजिट पर 0, 2, 4, 6 या कॉमा 8, अगर यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट अगर आता है तो वो संख्या 2 से कंप्लीट डिवाइड होगी। चलिए इसको देखते हैं। 1 के बाद क्या था? 2 से हमने देखा कि लास्ट में क्या रहा? 8 देखो हमारे इसमें है, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होगी। चेक करते हैं कि 2 से कंप्लीट डिवाइड होती कि नहीं होती। देखते हैं, 2 का डिवाइड 28 में करते हैं। 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, फिर 8 उतारा, 2 4 जा 8। ये देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो इसका मतलब क्या है कि 28 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। ठीक है, ये था हमें ये काम डिवाइड ना करना पड़े, इसके लिए हमें रूल बताए गए हैं कि अगर यूनिट डिजिट या एन डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट अगर आता है तो वो संख्या 2 से कंप्लीट डिवाइड होती है। अब अगला नंबर 2 के बाद किसका आता है? 3 का।
3 की टेबल में 28 आता है, 3 9 जा 27 नहीं आता है, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 तो नहीं आता है। ठीक, 3 के बाद किसका नंबर आता है 4 का, किसके 3 के बाद किसका नंबर आता है 4 का। ठीक, अब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 3 के बाद किसका नंबर आता है 4 का। अब हम लोग 4 का देखते हैं, 4 की टेबल में क्या 28 आता है, तो हमने टेबल पढ़ना चालू करा। 4 4 जा 60, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा कितना होता है 28। इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड होगा। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 का रूल भी मैंने आपको बताया है, 0 या 5, 0 या 5 अगर किसी यूनिट डिजिट या एन डिजिट पर आता है तो वो संख्या 5 से कंप्लीट डिवाइड होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 0 आ रहा है और ना 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगी। 5 बाद इसका नंबर आता है 6 का, 6 की टेबल में भी 28 नहीं आता है। 6 के बाद इसका नंबर आता है 7 का, 7 टेबल 28 आता है, हाँ आता है, क्यों 7 4 जा 28 तो 7 भी हो गया। फिर 7 बाद इसका नंबर आता है 8 का, 8 की टेबल 28 आता है नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता है, 10 में भी नहीं होता है, 11 में भी 28 नहीं आता है, 12 की टेबल में भी 28 नहीं आता है, 13 की टेबल में भी नहीं आता है, 14 की टेबल में 28 आता है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। इसका मतलब 14 भी इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा। 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 17 में भी नहीं आएगा, 18 में भी नहीं आएगा, 19 में, फिर सीधे आएगा किसमें 28। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको 1 और वो खुद हर नंबर के फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि 28 के सारे फैक्टर लिखने थे। और फैक्टर किसे कहते हैं कि वो नंबर जो दिए हुए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करें। कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब जिसके डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है 0। अब जितने नंबर मैंने आपको ये लिखे हैं, अगर आप इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ऐसे ही हमें बाकी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर में मैंने आपको तरीका बताया है। सबसे पहला फैक्टर होगा 1, फिर आप 2 को रूल से चेक कर सकते हैं, 3 को भी आप रूल से चेक कर सकते हैं, 5 को भी आप रूल से चेक कर सकते हैं। फिर बाकी आप अपनी टेबल पढ़ते जाइए, अगर उनमें से वो संख्या आती है तो इसका मतलब वो कंप्लीट डिवाइड होंगे वरना नहीं होंगे। इसी तरीके से आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यही दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि राइट 5 मल्टीपल्स, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7। मतलब आपको क्या करना है 7 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, तो कितनी बार 5 बार। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आप 7 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 4, 7 मल्टीप्लाई 5, कितने निकालने थे आपको 5 मल्टीपल। देखिए 5 मल्टीपल कर दिया आपने, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ये हो गए आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल। यहाँ मैंने फर्स्ट छोड़ दिया है, क्या है फर्स्ट। पहले 5 मल्टीपल किसके 7 के। ठीक, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा 28, 5 जा 35। ठीक, इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी फाइंड करने हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 का, तो आप ऐसे 11 का करेंगे। 11 जा 11, 11 जा 22, 11 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा कि आप फर्स्ट 5 लिखिए, इसलिए हम लोग यहाँ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखेंगे। इस तरीके से हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपको इसी तरीके से 3.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। अब किसमें चलते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में जाने से पहले हम लोग कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे, जिनमें कुछ चीजें आती हैं प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर या तो 1 हो या खुद हो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या जिनके फैक्टर 2 हो या तो 1 और वो खुद, वो होते हैं प्राइम नंबर। दूसरे आते हैं कंपोजिट नंबर, दूसरे आते हैं, अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा। अगले आते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए आपको पहले प्राइम नंबर के बारे में बता देते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, पहला है 1 और दूसरा वो खुद। एग्जांपल 2, 3, 5, 7, फिर इसके बाद 11। अब आप कहें 2 के फैक्टर बताइए, 2 के, अगर आप 2 के फैक्टर निकाल लेंगे तो एक 1 निकलेगा और एक 2 निकलेगा, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है तो 2 को डिवाइड कर दे कंप्लीट, कोई नंबर नहीं होगा। 11 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 और दूसरा 11 खुद। अब मैंने यहाँ पे 4 क्यों नहीं लिखा, देखते हैं 4 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 का फैक्टर क्या हो गया 1, फिर 2 और तीसरा 4। देखिए यहाँ पर मैंने क्या, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा वो खुद, लेकिन देखिए बीच में 2 भी आ गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा वो इट्सेल्फ मतलब खुद। ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब क्या है, प्राइम नंबर। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कहता है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ध्यान सुनिएगा, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 तो होते ही होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ, अगर ऐसा है तो प्राइम नंबर है। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाते हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। एग्जांपल देखिए, पहला तो 4, ये देखिए मैंने आपको बताया है, ठीक, जैसे पहला क्या है 4, पहला क्या है 4, मैंने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि इसके देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर है, एक 1, 2 और 4, इसके क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर है। ये देखिए इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1, 2, 3, इसलिए हमने इसको किसमें रखा, कंपोजिट नंबर में। अब दूसरा लेते हैं 6 से देखते हैं कितने फैक्टर है। पहला क्या हो गया 1, फिर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और फिर लास्ट में 6 से डिवाइड होता है। देखिए कितने फैक्टर निकले 4, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो उनको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अगर 2 ही फैक्टर है, पहला 1 और या इटसेल्फ, तो उनको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। ये थे हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अगले उसमें हम लोग चलते हैं, वो आता है इवन नंबर। अगला हमारा आता है इवन नंबर। इसमें हम लोग इवन और ऑड के बारे में पढ़ेंगे कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, कंप्लीट। इवन नंबर वो नंबर है जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अब ऑड, जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो उनको बोलते हैं ऑड नंबर। ये मैंने क्रॉस में लगाया है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक। और 2 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होते हैं, जिनके एंड में या यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर आए तो 2 से डिवाइड होते हैं, वरना नहीं होंगे। अगर 2 से डिवाइड हो गए तो उनको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुए तो उनको हम बोलेंगे ऑड नंबर। एग्जांपल देखिए, इसकी एग्जांपल लेते हैं हम लोग 37, नहीं 32 क्यों लिया, क्योंकि देखिए लास्ट पे क्या है 2 और हमने रूल लिया है 0, 2, 4, 6, 8, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। अगला देखते हैं 30, बहुत सारे एग्जांपल 32, 64, 20, 16, आप कितने भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक। बस ये रूल याद रखिएगा, 2 का रूल क्या है 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये लास्ट पे आता है या एंड डिजिट पर आते हैं ये डिजिट, तो ही आपके वो 2 से डिवाइड होगा। देखिए इसका देखिए 2, इसका 4, इसका 0, इसका 6, ठीक है।
अगर तो जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे 33, 35, 43, 51, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे। क्यों? इनके लास्ट पे आ रहा 3 और 3 हमारे उसमें है नहीं, लास्ट पे आ रहा 5, 5 भी हमारे इसमें नहीं है, लास्ट पे क्या आ रहा 1, 1 भी हमारे इसमें नहीं है। तो आप लोग समझ गया कि इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में कि उसको हम लोग कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 इसी जो मैंने आपको प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर और ऑड नंबर जो बताए उसी पर बेस्ड है। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कहा गया है 5, 14, 22, 17, 28, 126, 453, 358, 257। ये क्वेश्चन दिया गया है। उनसे क्वेश्चन ने कहा है कि आप इसमें इवन नंबर जो हो उनको आप छांटिए। मैंने अभी आपको क्या बताया, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और 2 से कौन डिवाइड होता है? जिनके लास्ट पे या एंड डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 में कोई भी डिजिट आ जाए। तो अगर ऐसे कोई भी डिजिट है तो आप उन्हें गोला लगाइए और उनको अलग छांट कर लिख दीजिए। ठीक, अभी देखिए 5 तो हमारे इसमें है नहीं, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो काम हट गया। ये देखिए 14 का लास्ट डिजिट क्या है? 4 हमारे इसमें आ रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा इवन नंबर। ये भी हो गया हमारा इवन नंबर, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 2। ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 7, और रूल में हमारे है नहीं ये। 28 भी हमारा इवन नंबर हो गया, ये भी हमारा इवन नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। ये जितने मैंने गोला लगाए ये सब हमारे क्या इवन नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होंगे। यही हमारे आंसर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 14, 22, 28, 126, 358। ये हमने निकाल दे, ये हमने फाइंड किया ना इवन नंबर। अब जिन नंबर्स में सर्कल नहीं लगा है, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। वो क्या होंगे हमारे? ऑड नंबर। जितने भी सर्कल नहीं है ये क्या है हमारे? ऑड नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने इवन नंबर बताया, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट द ऑड नंबर। तो आप जो 2 से डिवाइड ना हो उनको आप छांट कर उनमें लिख देंगे। फिर अगला आता है प्राइम नंबर। ये वाला भी आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट द इवन नंबर बिटवीन 1 and 21। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड आउट द write all prime numbers between write all prime numbers between 1 and 21। क्वेश्चन ने कहा है कि 1 और 21 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स वो आप लिखिए। 1 और 21 को आप छोड़ देंगे और 1 और 21 के जो बीच में होंगे उन सभी जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो आपको लिखने हैं। तो प्राइम नंबर कौन होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर जिनके 2 फैक्टर हो, पहला 1 और दूसरा वो खुद। तो देखिए सबसे पहला 2 हो गया, फिर 3, फिर 5, अब 6 नहीं होगा। क्यों? 6 के 3 क्या फैक्टर हो जाते हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 6, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। 7, फिर इसके बाद कहां से 91 तक 8 हो जाएगा। 8 हमारा कंपोजिट नंबर है, 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर, 10 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, फिर 11, 12 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर, क्योंकि 12 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फिर इसके बाद 13, फिर इसके बाद 17, इसके बाद 19। ये निकले हमारे 1 and 21 के बीच में आर प्राइम नंबर।
इन जितने भी मैंने आपको नंबर लिखे हैं इनके से दो ही फैक्टर निकलेंगे। पहला जिसे हम 19 के फैक्टर निकालते हैं, 19 के दो फैक्टर, एक 1 और दूसरा 90। प्राइम नंबर वो नंबर जिनके दो फैक्टर हो, पहला 1 दूसरा इट्सेल्फ मतलब वो खुद, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। इस तरीके से आप 1 और 21 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहा गया कि राइट आर कंपोजिट नंबर 1 एंड 31। अब आपको 1 और 31 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर मतलब जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 6 के कितने फैक्टर होते हैं, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 6। इसके देखिए दो से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं है, इसका मतलब 6 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आपको 1 और 31 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर आते हैं वो आपको लिखने। फिर अगला क्वेश्चन है 6 में आपको प्राइम नंबर्स में सर्कल करना है, वो मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले। 7 क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसमें क्या करना है, 30 और 45 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ये मैंने 1 और 21 के बीच में लिखा है, वहां पर आपको 30 और 45 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो आपको लिखने हैं। इस तरीके से आपको 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज पूरी लगानी है। इस लगाने से पहले आप लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको याद करें, तब आप जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से आप 3.1, 3.2 लगाएंगे। अगले जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 3.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम बहुत सारे रूल पढ़ेंगे कि 2 का रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 6 का रूल, 8 का रूल, 10 का रूल और 11 रूल। ये हम लोग रूल पढ़ेंगे। रूल पढ़ने से क्या होता है कि हमें उसमें डिवाइड नहीं करना पड़ता है, हम लोग उसमें बिना डिवाइड करे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं कि क्वेश्चन 11 से या 10 से कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगले चैप्टर, अगले हम लोग एक्सरसाइज में हम लोग ऐसे रूल पढ़ेंगे और फिर इसी के बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।